जय श्री हरि। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, आप सभी संत जनों को कोटि कोटि वंदन, सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल वास्तु ज्ञान पर, जहां हर पर्व, हर व्रत और हर नियम का रहस्य खोला जाता है, गूढ़ ज्ञान दिया जाता है और आपके जीवन को समृद्ध, पावन और मंगलमय बनाने के लिए सनातन धर्म के दिव्य रहस्यों को सरल शब्दों में उजागर किया जाता है। आज का यह दिव्य प्रसंग है श्रावण मास की वह पुण्य तिथि जो सुहागनों के लिए अमृत के समान है, जो देवी पार्वती और भगवान शिव के पावन मिलन की स्मृति में मनाई जाती है। हरियाली तीज व्रत। हरियाली तीज व्रत सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, यह वह महापर्व है जो नारी जीवन की शक्ति, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम को समर्पित है। यह व्रत श्रावण शुक्ल तृतीया को पड़ता है और इस बार यह पावन तिथि 27 जुलाई 2025 को आ रही है। मान्यता है कि इस दिन सुहागन स्त्रियों द्वारा विशेष 7 कार्य करने से जीवन में अखंड सौभाग्य, संतान सुख, वैभव, शांति, प्रेम और मनचाही इच्छाएं सहज ही पूरी हो जाती हैं। आज हम उन्हीं 7 कार्यों का पावन रहस्य विस्तार से जानेंगे, परंतु साथ ही जानेंगे कि इन्हें कैसे, कब और किस विधि से करना चाहिए, जिससे पुण्य फल अचल हो जाए, पाप विनष्ट हो जाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हों। आइए आरंभ करें इस आध्यात्मिक यात्रा को, जहां हरियाली तीज के 7 रहस्यमयी कार्य आपके जीवन की हर बाधा का समाधान बनेंगे। चैनल से जुड़े रहें, यह ज्ञान कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वास्तु ज्ञान पर। सुहागिनों द्वारा हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले इन 7 कार्यों को आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों पूर्व स्थापित किया। देवी पार्वती ने स्वयं इन्हें आज्ञा रूप में स्त्रियों को प्रदान किया। वेदों में, पुराणों में और तंत्र शास्त्रों में इन 7 कार्यों का उल्लेख आता है। यह कार्य मात्र पूजा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उपासना के रूप हैं, जिन्हें सही विधि और श्रद्धा से करने पर स्त्री के जीवन से दरिद्रता, अशांति, बाधाएं और वैवाहिक कलह तक समाप्त हो जाते हैं। पहला कार्य है हरियाली सुहाग सामग्री का दान और अर्पण। इस दिन हर सुहागन स्त्री को हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, हरी बिंदी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, बिछुए, कंघी, काजल आदि सामग्री एक सुहागन स्त्री को भक्ति भाव से अर्पित करनी चाहिए। ध्यान रहे, यह दान केवल वस्त्र या श्रृंगार नहीं होता, यह दान है सौभाग्य की ऊर्जा का, जिससे आपके घर में देवी लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। दूसरा कार्य है नियम या पीपल वृक्ष की पूजा और 7 परिक्रमा। हरियाली तीज के दिन यदि स्त्री नियम या पीपल के वृक्ष की पूजा कर 7 परिक्रमा करती है और वहां मौली बांधती है, तो उसके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। पीपल में भगवान विष्णु और नियम में देवी दुर्गा का वास माना गया है। यह परिक्रमा आपकी हर बाधा को शमन करती है। तीसरा कार्य है व्रत कथा और शिव पार्वती विवाह की स्मृति। इस दिन व्रत कथा को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि उसके भावों को अपने जीवन में धारण करना आवश्यक होता है। हर स्त्री को कम से कम 5 अन्य सुहागनों को साथ लेकर यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही शिव पार्वती की प्रतीकात्मक रूप से बारात सजाई जानी चाहिए, जो जीवन में प्रेम और सामंजस्य लाती है। चौथा कार्य हाथों में शुद्ध मेनहंदी लगवाना और मंत्र जपते हुए लगवाना। मेनहंदी केवल श्रृंगार नहीं, यह देवी लक्ष्मी की ऊर्जाओं का प्रवाह है। यदि तीज की सुबह स्नान करके मंत्रोच्चार करते हुए मेनहंदी लगाई जाए, एयूएम सौभाग्यदायी नमः, तो वह मेनहंदी जीवन में स्थायी सौभाग्य को आकर्षित करती है। 5वां कार्य हरियाली गीतों और झूले का आयोजन। यह कार्य केवल आनंद या उत्सव नहीं है। जब स्त्रियां मिलकर झूला झूलती हैं और हरियाली गीत गाती हैं, सावन आयो रे, झूला पड़ गयो, अमवा की डारी, तो यह सामूहिक ऊर्जा घर में सकारात्मकता, समृद्धि और प्रगति लाती है। इसे घर के आंगन या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे करना श्रेष्ठ रहता है। छठा कार्य पति की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती का पूजन। यह पूजा प्रातःकाल सूर्योदय से पहले की जानी चाहिए। 16 श्रृंगार कर शिव जी को बिल्वपत्र और पार्वती जी को सौभाग्य सामग्री अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय और एयूएम गौरी पत्यय नमः मंत्रों का जाप करते हुए आटे का दीपक जलाएं और पंचमेवा का नैवेद्य चढ़ाएं। 7वां और सबसे रहस्यमयी कार्य
गुप्त दान और मनोकामना पूर्ति व्रत। तीज की रात्रि को जब पूरा व्रत संपन्न हो जाए, तब एक निर्धन कन्या या स्त्री को गुप्त रूप से कोई उपयोगी वस्तु जैसे वस्त्र, भोजन, श्रृंगार सामग्री या पैसे दान कर दें। साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती से अपनी मनोकामना बिना किसी को बताए कहें। यह गुप्त कर्म ही सबसे बड़ा रहस्य है जो आपके हृदय की हर बात को साकार कर सकता है। प्रिय भक्तों, यही हैं वे 7 कार्य जो 27 जुलाई के दिन हरियाली तीज व्रत पर एक सुहागन स्त्री को श्रद्धा और विधिपूर्वक करने चाहिए। ये 7 कार्य केवल परंपरा नहीं है, बल्कि ऊर्जा विज्ञान है। यह हर कर्म में एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति निहित है, जो न केवल आपके वैवाहिक जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता दिलाती है। और यह सारा ज्ञान आपको मिला है वास्तु ज्ञान चैनल पर, जो आज भारत ही नहीं, विश्व भर में लाखों भक्तों का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसे ही दुर्लभ, अनमोल और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें। आगे हम इसी विषय को विस्तार देंगे वीडियो के अंत में, जहां बताएंगे हरियाली तीज के दिन किए गए इन 7 कार्यों में कौन सी खास सामग्री और कौन सा विशेष समय सबसे शुभ रहता है। साथ ही जानिए कौन सी गलतियां इस दिन बिल्कुल न करें, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, जय जय श्री राधे, जय जय महादेव शंभो। पिछले भाग में हमने जाना कि 27 जुलाई 2025 को पड़ने वाले हरियाली तीज व्रत के पावन अवसर पर सुहागन स्त्रियों को कौन कौन से 7 विशेष कार्य करने चाहिए, जिससे उनका सौभाग्य अखंड बना रहे, जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आए और शिव पार्वती की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। आज के इस दूसरे भाग में हम उन्हीं 7 कार्यों के पीछे छिपे गूढ़ रहस्य, आवश्यक सामग्री, विशेष मुहूर्त और व्रत के नियमों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि कोई भी कार्य अपूर्ण न रह जाए और व्रत का पुण्य 100 गुना फलदायी हो जाए। जिस प्रकार कोई मंत्र तभी फलदायी होता है जब उसका उच्चारण सही हो, उसी प्रकार हर कार्य तभी दिव्यता लाता है जब उसे सही समय और सही विधि से किया जाए। हरियाली तीज पर किए गए ये 7 कार्य केवल शरीर से नहीं, मन, वाणी और आत्मा की पवित्रता से किए जाने चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन क्या सावधानियां और नियमों का पालन करना आवश्यक है। हरियाली तीज के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान करने से पूर्व एक लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी पत्र, गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद 7 बार एयूएम नमः शिवाय और एयूएम गौरी पतये नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए नित्य क्रियाएं पूर्ण करनी चाहिए। फिर पवित्र वस्त्र धारण कर व्रत की संकल्प विधि करनी चाहिए। संकल्प करते समय हाथ में जल, चावल और फूल लेकर यह कहना चाहिए, मैं अमुक नाम की स्त्री आज श्रावण शुक्ल तृतीया को सौभाग्यवती रहने के उद्देश्य से अखंड सुहाग की प्राप्ति हेतु हरियाली तीज का व्रत विधि पूर्वक करती हूँ। हे गौरी माता, हे शिव शंकर, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब जानते हैं इन 7 कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री और विधि विस्तार से। पहला कार्य, हरियाली सुहाग सामग्री का दान और अर्पण। इस कार्य के लिए आपको चाहिए हरी चूड़ियां, हरे रंग की साड़ी या दुपट्टा, हरी बिंदी, हरी मेहंदी, हरा काजल, सिंदूर, कंघी, काजल का डिब्बा, बिछुए और हल्दी कुमकुम। इस सामग्री को एक सुंदर थाल में सजाकर एक विधवा रहित सौभाग्यवती स्त्री को श्रद्धा सहित भेंट करना है। भेंट देते समय सौभाग्यवती भव कहें और यह प्रार्थना करें कि आपका सौभाग्य अखंड बना रहे। दूसरा कार्य, पीपल या नीम वृक्ष की पूजा। पीपल के नीचे आटे का दीपक जलाएं, उसमें गाय का घी डालें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, जल, दूध से वृक्ष की पूजा करें और 7 बार परिक्रमा करें। प्रत्येक परिक्रमा में 1 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें और 7 मौलियां बांधें। यह आपकी हर व्याधि, दोष और बुरे प्रभावों को दूर करता है। तीसरा कार्य, व्रत कथा का श्रवण और शिव पार्वती विवाह की स्मृति। तीज की कथा 1 बार अकेले और 1 बार अन्य सुहागनों के साथ मिलकर सुननी चाहिए। कथा के अंत में शिव पार्वती विवाह की भावनात्मक रूप से स्मृति करें।
मानो आप स्वयं पार्वती माता के रूप में शिव जी को वर प्राप्त कर रही हैं। इससे आपकी वैवाहिक जीवन में स्थायित्व आता है। चौथा कार्य, मेहंदी लगाना। विशेष मंत्र के साथ मेहंदी लगाने से पूर्व हाथ धोकर उन्हें गाय के दूध से पवित्र करें। फिर मेहंदी लगाते समय एयूएम सौभाग्यदायी नमः मंत्र का जप करें। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है उतना अधिक यह सौभाग्यवर्धक होता है। ध्यान रखें, मेहंदी दिन में लगाएं ताकि रात को रंग गहरा हो जाए। पांचवां कार्य, झूला झूलना और हरियाली गीत गाना। घर के आंगन में या बगीचे में अमरूद, आम या नीम की शाख पर झूला बांधें। उस पर बैठकर हरियाली गीत गाएं। झूला पड़े अमवा की डाली, सावन आयो रे। इससे आपके घर में सुखद ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। छठा कार्य, 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती पूजन के लिए आवश्यक सामग्री है चंदन, अक्षत, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, मिष्ठान्न, धूप, दीपक, फूल, रोली, मौली, नारियल। भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करें। माता पार्वती को कुमकुम, चुनरी, हरे वस्त्र और श्रृंगार सामग्री। आरती करें, जय शिव ओंकारा, हर हर महादेव। यह पूजन पति की दीर्घायु और प्रेम में वृद्धि लाता है। सातवां कार्य, गुप्त दान और विशेष कामना। रात्रि में जब व्रत पूर्ण हो जाए तब बिना किसी को बताए एक पात्र में धन, वस्त्र, भोजन या कोई उपयोगी वस्तु रखकर किसी निर्धन स्त्री को दें। साथ ही मन एक कामना करें और शिव पार्वती से विनती करें कि वह इच्छा शीघ्र पूरी हो। यह कार्य अद्भुत चमत्कारी माना गया है। इन 7 कार्यों के साथ साथ कुछ नियमों का पालन भी आवश्यक होता है। हरियाली तीज के दिन निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। क्रोध न करें, वाणी में कटुता न रखें, दिन भर जल और फलाहार पर रहें, माता पिता, सास ससुर और पति का अपमान न करें, झूठ, चुगली, निंदा और शाप न दें, भूमि पर सोएं और रात को शिव पार्वती का स्मरण करते हुए निद्रा लें। प्रिय भक्तों, हरियाली तीज केवल पर्व नहीं है, यह स्त्री शक्ति के भीतर छिपे देवी स्वरूप को जागृत करने का अवसर है। इस दिन की गई हर पूजा, हर भावना, हर अर्पण शिव पार्वती को अति प्रिय होता है। जीवन में यदि कलह हो, संतान की बाधा हो, पति पत्नी में मतभेद हो, धन की कमी हो, तो यह व्रत वह ब्रह्मास्त्र है जो सब कुछ समाप्त कर सकता है। आज आपने इस पवित्र ज्ञान को जाना वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई व्रत व्यर्थ न जाए, कोई अवसर छूटे नहीं और हर पर्व आपके लिए चमत्कार बन जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक बहनों, माताओं और बेटियों तक पहुंचाएं ताकि वे भी अपने जीवन को सौभाग्य, प्रेम और शक्ति से भर सकें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। जय जय शिव शक्ति, जय जय श्री राधे। भक्तों, अब तक आपने जाना हरियाली तीज व्रत पर किए जाने वाले 7 अत्यंत शुभ और सिद्ध कार्यों का रहस्य, विधि, मुहूर्त और गूढ़ महत्व। आज इस तीसरे और अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे कुछ विशेष प्रयोग, गुप्त टोटके और औषधीय वनस्पतियों के रहस्य जो केवल हरियाली तीज के दिन प्रयोग में लाए जाएं तो जीवन की अनेक बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। यही नहीं, ये उपाय आपके घर में सुख, शांति, धन, वैभव और सौभाग्य का स्थायी वास कराते हैं। हरियाली तीज का दिन केवल व्रत का नहीं बल्कि प्रकृति से एकत्व और पंचमहाभूतों की साधना का भी दिन होता है। इस दिन विशेषतः हरे रंग, हरे पेड़ पौधों और वनस्पतियों का महत्व अत्यधिक होता है। यही कारण है कि इस दिन की गई साधना और उपाय अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना फल देने वाले होते हैं। आइए जानते हैं उन विशेष उपायों और प्रयोगों को जो केवल 27 जुलाई की तीज को ही करने चाहिए। प्रथम प्रयोग, तुलसी का उपाय। हरियाली तीज के दिन प्रातःकाल तुलसी के पौधे को गंगा जल, दूध और केसर मिश्रित जल से स्नान कराएं। फिर तुलसी के पौधे में एक हरी चुनरी, सिंदूर और एक चांदी की चेन अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी में दीपक जलाएं और मंत्र जप करें, एयूएम तुलसियै नमः। यह प्रयोग घर में शुद्धता, समृद्धि और सुख की वृद्धि करता है और गृह कलह को समाप्त करता है। द्वितीय प्रयोग, केले के वृक्ष का पूजन और 5 बातियों वाला दीपक। केले का वृक्ष बृहस्पति ग्रह से संबंधित होता है।
हरियाली तीज के दिन केले के पेड़ के नीचे घी का 5 बातियों वाला दीपक जलाएं और गुड़ चना अर्पित करें। यह उपाय उन स्त्रियों के लिए विशेष फलदायी होता है जो संतान सुख की कामना करती हैं। साथ ही यह व्रत संतान को दीर्घायु और बुद्धिमान बनाता है। तृतीय प्रयोग, दूर्वा और बेलपत्र का संयुक्त पूजन। दूर्वा और बेलपत्र दोनों में शिव शक्ति का वास होता है। हरियाली तीज के दिन शिवलिंग पर 21 बेलपत्र और 21 दूर्वा चढ़ाएं। प्रत्येक बेलपत्र पर पति का नाम लिखें और जल अर्पण करते हुए एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह प्रयोग पति की आयु बढ़ाता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम की वृद्धि करता है। चतुर्थ प्रयोग, हरा धागा और मोती का चमत्कारी उपाय। हरियाली तीज की रात्रि में हरा रेशमी धागा लेकर उसमें सफेद मोती पिरोएं और इसे मां पार्वती को अर्पित करें। फिर इस धागे को अपने पर्स, अलमारी या तिजोरी में रखें। यह उपाय धन वृद्धि, कार्य में सफलता और दरिद्रता नाशक माना गया है। पंचम प्रयोग, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण और जलाभिषेक। तीज के दिन यदि संभव हो तो काली मिट्टी या गौमय से शिवलिंग बनाएं और उस पर तांबे के लोटे से जलाभिषेक करें। हर बार जल अर्पित करते हुए मन में अपनी एक मनोकामना कहें। यह उपाय अत्यंत सिद्ध माना गया है और ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करता है। षष्ठ प्रयोग, गुप्त धन प्राप्ति हेतु नींबू का प्रयोग। हरियाली तीज की रात 12 बजे एक नींबू को 4 टुकड़ों में काटें। उन पर थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी और चावल रखें और घर के चारों कोनों में एक एक टुकड़ा उल्टा करके रखें। प्रातः उन्हें उठाकर नीचे रख दें। यह प्रयोग गुप्त धन प्राप्ति और अटके कार्यों की पूर्ति में अत्यंत कारगर है। सप्तम प्रयोग, घर के दरवाजे पर आम की पत्तियों और मौली का तोरण। तीज के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम की ताजी हरी पत्तियों से तोरण बनाएं और उसमें लाल मौली बांधकर लटकाएं। यह शुभता, समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। मां लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए यह एक रहस्यमयी उपाय है। अष्टम प्रयोग, मनोकामना पूर्ति हेतु कच्चे दूध और केसर का दीपक। रात्रि के प्रथम प्रहर में लगभग 8 बजे एक दीपक को कच्चे दूध और केसर से भरकर जलाएं और शिव पार्वती के समक्ष रखकर 108 बार एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं गौरी शंकराय नमः मंत्र का जप करें। फिर दीपक को घर की पूर्व दिशा में रखें। यह प्रयोग मनचाही मनोकामना को अवश्य पूरा करता है। प्रिय भक्तों, ये थे वे कुछ विशेष और गुप्त प्रयोग जो हरियाली तीज पर सिद्ध और अनुभूत माने गए हैं। परंतु ध्यान रहे, इन प्रयोगों की सिद्धता तभी प्राप्त होती है जब मन शुद्ध, शरीर पवित्र और भावनापूर्ण समर्पण की हो। बिना श्रद्धा के किए गए कोई भी उपाय मात्र कर्मकांड बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने हरियाली तीज के दिन उपवास, पूजन, 7 शुभ कार्य और ये दिव्य प्रयोग पूरे विधि विधान से किए तो निश्चय ही आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। और यह सब पवित्र ज्ञान आपको प्रदान किया जा रहा है वास्तु ज्ञान के इस शुभ मंच से, जहां धर्म और विज्ञान के अद्भुत संगम द्वारा हम आपके जीवन को सरल, समृद्ध और सफल बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि आने वाले हर व्रत, त्योहार और ग्रह गोचर की जानकारी आपको यहीं मिलेगी, प्रामाणिक, शास्त्रीय और सरल भाषा में। वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि हर बहन, बेटी और माता अपने जीवन को शिव पार्वती की कृपा से आलोकित कर सके। कमेंट में हरियाली तीज की जय लिखना न भूलें और अपनी मनोकामनाएं भी साझा करें ताकि सामूहिक प्रार्थना में वे भी पूर्ण हो सकें। दोस्तों, ये व्रत सब व्रतों में सबसे कठिन होता है। दोस्तों, इस व्रत को जो महिला रहती वो एक तपस्या जैसा होता है। दोस्तों, वीडियो में बताए गए उपायों को आप अगर सही तरीके से करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, चाहे वह मनोकामना अच्छे वर्ग की हो या अपने पति से अच्छे रिश्ते की हो या पैसे की तंगी हो, यह सब समस्याएं दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भक्तगणों का दिल से आभार, धन्यवाद। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ और नए रहस्य के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भवानी विष्णु लिखें।